आप भाई वो अच्छा जी, चलें मेरे स्टार्ट अब्बू भी करते कह हैं। रहे थे कि लोकल आ जाओ, लेकिन मेरा दिल नहीं है आने पे। क्या कह रहे हैं? मेरे अब्बू कह रहे थे मुझे कि आप शॉप बना लो इधर लोकल का के लिए भी, लोकल भी करते रहो और ऑनलाइन भी। अच्छा जी, आज हमारा जो लोगो है ना वो है ग्रिड बेस्ड लोगो। ये मोस्टली लोगोस जो होते हैं ये हमारे होते हैं तो लेटर मार्क लोगो ही हैं मोस्टली। जैसे ये देखें जी, ये ई का एक बना पड़ा है हमारे पास। कुछ एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स आ जाते हैं, जैसे ये है एप्पल का भी इसी में आता है बट नहीं। और ठीक है, अब जैसे ये चीज़ें हैं ना, ये वाले लोगोस, ये ग्रिड बेस्ड लोगोस कहलाते हैं ये वाले, ये सारी चीज़ें। क्या हुआ स्क्रीन को? हाँ सच, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये वाले नहीं नहीं, ग्लिच नहीं था वो, मैंने सिर्फ इलिस्ट्रेटर पर स्क्रीन। ये देखें जी, ये मोस्टली हमारे ग्रिड बेस्ड लोगोस कहलाते हैं। ठीक है, 3-4 किस्में हैं ग्रिड बेस्ड लोगोस की, तो वो आज हम डिस्कवर्स करेंगे। इसमें भी क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है कि भाई ये क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है कि भाई किस तरह आपने उसको निकालना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, सेम टू सेम वही चीज़ आती है हमारी। ठीक है, सबसे पहले जो मेन ग्रिड होती है जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई होती है, एक मिनट, आप कंट्रोल ये प्रेस करेंगे ना, ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा सेमी कॉलन का, तो ये आपके पास ग्रिड बनी हुई आ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली एक हमारे पास मेजरमेंट्स के लिए, जैसे वो ग्राफ पेपर में होता है आपका, ग्राफ पेपर टाइप अक्सर आपकी केमिस्ट्री की बुक में होगा या प्रैक्टिकल की बुक्स में होता है, तो उसके लिए होता है। जैसे ये देखें जी, ये हमने यहाँ एक बॉक्स लगाना है, एक बिल्कुल एक एक्यूरेट। फिर हमने इसकी जो है आगे इसके अंदर कुछ बनाना है तो वो आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ शो होती है और इसी के ये देख रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। ये जो सबसे पहले हमारी ग्रिड्स होती हैं जो मोस्टली जो यूज़ हो रही होती हैं वो होती है हमारी रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ये आपके शिफ्ट के साथ भी बन सकती है, एक तो ये है तरीका इसका। ठीक है, अब आपने कुछ लेना है, मिसाल के तौर पे विड्थ लेनी है मैंने 500 बाई 500। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो जी, मुझे 10 चाहिए और ये भी 10 चाहिए, और ओके कर देंगे तो ये हमारे पास एक ग्रिड बन जाएगी। ठीक है, फिर आगे इसमें से हमने कोई लेटर्स निकालने हैं तो शिफ्ट एम का हम सहारा लेंगे। जैसे ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ, अब इसको मैं यहाँ से क्लिक आउट कर रहा हूँ, ये ए आ गया, ये बी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये अलग नहीं होंगे तो इसको क्या करेंगे, पहले आप अनग्रुप करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे तो ये देखिए आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत कम यूज़ होता है हमारा बेसिकली। उसके बाद कुछ शेप वाइज आ जाते हैं, जैसे सर्कल है, उसके लिए हमने सर्कल्स के अंदर कुछ चीज़ ड्रॉ आउट करनी है या कुछ हमने लेटर्स सर्कल्स में बनाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करेंगे और इसको फिल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसी का कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ और हम इसको यहाँ तक ले आते हैं, ये दो आ गए।
फिर हमने एक टूल पढ़ा था विड्थ टूल, शिफ्ट डब्ल्यू है ना इसकी शॉर्ट की आई थी, डब्ल्यू। ठीक है, आप एक क्लिक यहाँ करेंगे और एक क्लिक आप इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपने आल्ट की मदद से इसके ऊपर स्टेप्स बना लेने, जैसे मैं चाहता हूँ जी मुझे 5 स्टेप्स चाहिए, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ये ले जी, ये हमारा एक्सपेंड हो गया। अब हम अगर मिसाल के तौर पे अब आपकी इमेजिनेशंस हैं कि अगर आपने लेटर्स को किस वे में लिखना है, अगर तो सर्कल है और साथ आपने कुछ लाइनें यूँ इनकी इस टाइप में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, लाइन टूल लेंगे, यहाँ सेंटर में रखेंगे, आल्ट की मदद और शिफ्ट की मदद से ये लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक यहाँ रखेंगे, शिफ्ट डी, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना उस लेवल पे बनता जाएगा। अब मैं इसको पकड़ रहा हूँ और रिफ्लेक्ट पॉइंट, ये कॉपी आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम इसमें से कुछ ऐसा एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं, शिफ्ट एम, क्या लिखें जी इधर, अब इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर लें और इसको इस तरह बना लें, ये बन गया हमारा। शिफ्ट एम, यू एच भी यू एच बन जाएगा, जैसे जी ये हमारा पास आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ से रखना है, ये देखिए इसको यू स्विच कर लें, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अगर हम एच निकालें कुछ, तो ये आपकी इमेजिनेशंस होती हैं। ठीक है, जस्ट अ वेट। ठीक है, ये हमारा यू एच आ गया। पॉज मतलब रोकना होता है ना, आई थिंक। हाँ ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें से अब आपने यू एच को निकालना है तो वो आप अलग निकाल सकते हैं। फिर एक हमारे पास शेप आती है शील्ड शेप, तो वो कैसे बनेगी, सेम वही गोज़ हमारा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और ये आ गया। ठीक है, डब्ल्यू, ओके, एक्सपैंड, अनग्रुप, ये हमारा आ गया जी। जब हमने शील्ड की शेप बनानी है तो एक राइट क्लिक यहाँ से करेंगे, ये देखिए इस पॉइंट पे, ये यानी कि ये जो सेंटर पॉइंट पे हमारा, ये सेंटर पॉइंट मिल जाए और ये भी सेंटर पॉइंट मिल जाए। ठीक है, फिर अगेन हम एक को पकड़ेंगे और इसको नीचे, यार इसको खींच के लाएंगे और ये देखें जी, ये यहाँ हमारा लग जाएगा।
अब हमारे पास कुछ बन गया। जैसे ये देखें, अब हम इसको यहाँ से हम कट आउट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी एक शेप आपको नज़र आएगी बनी हुई। ये देखिए, ये शील्ड की शेप बन गई ना यहाँ। अब यहाँ आप कुछ भी अपने इमेजिन, पहले तो उसको वही जैसे आपको मैंने बताया कि आप थोड़ा सा स्केच आउट कर लें और फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने कहाँ बनाना है, जैसे अब यहाँ हम अगर यू बनाते हैं तो ये पहला लाइन तो ये बन जाएगा, ये आ गया जी हमारा मिसाल के तौर पे। अगर तो हमने लिखना है एक ही लाइन पे, ये देखें जी ये आ गया, फिर ठीक है। अब सेम गोज़ हमारा ये एक ये आएगा, और इसमें से अब हमने अब यहाँ से एच बनाना है, तो एच बनाने के लिए हमें फिर इसको जूम इन करके आपने कुछ एरियाज़ को कवर आउट करना होता है। जैसे ये देखें ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया आपके पास। नहीं, ये आएगा यूँ, ये यहाँ से पूरा आएगा, फिर ये आएगा आपके पास, ये आएगा, ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास कुछ गलत हो गया ना, ये देखें, ये अब यहाँ से कट आउट हुआ है, यहाँ से वो सर्कल टाइप नहीं बनी चीज़, उसके लिए हमें फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले एक कॉपी लेके रख लें ताकि आपको बार बार वो चीज़ें ड्रा ना करनी पड़े। ये हमारा यू बन गया। सेम गोज़ हमने यहाँ से एच बनाना है, तो एच बनाएंगे। अब ये हमारा ये देखें कि ओए हो गलत आ गया ना, ये देखें ये आएगा ऐसे, ये वाला एरिया नहीं आएगा हमारे पास, ये आ गया। अब इसको यहाँ से यूँ मिला लें। अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। अब मिसाल के तौर पर हम इसको मूव करते हैं तो ये हो जाएगा, अलबत्ता तो हो जाना चाहिए। अगर ना हो मिसाल के तौर पे, ये ले लीजिए, ये आपका यू एच बन गया, ठीक हो गया। वो अक्सर आपने इंस्टाग्राम रील्स देखी होंगी ना, वो पहले ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब उनको पता चल गया मिसाल के तौर पर, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ आगे। आपने रील्स जब बनानी होती है तो वो कैसे हम बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक शेप आती है पॉलीगोनल, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास। इसको हम स्विच कर देते हैं। इसमें जो लाइंस लगती हैं वर्टिकली, वही आपका सिचुएशन होती हैं। मिसाल के तौर पर ये है, ये एक लाइन लगा ली, अब मैंने ये लगा ली, ठीक है। अब आपने इमेजिन ये करना है फासला बराबर रखने के लिए। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, हमारे पास ये दो लेटर थे एच यू। अब आप देखें पहला लाइन एक खाना ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, यानी कि 2 लेटर लिखने के लिए हमें यहाँ 7 बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। तो क्या करेंगे जी, हम यहाँ से इंटर कर लेते हैं स्पेसिफाइड। पहले इसको आप वो कर लें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको 6 कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 बॉक्स बन गए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये लेटर्स लिखने के लिए ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप एक्सपेंड करना चाहें, एक्सपेंड कर लें, पहले से ही एक्सपेंड कर लें, ठीक है, ये आ गया। अब कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, टिल्ड करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि ये जो लाइंस हैं आपकी, इस लाइन के ऊपर लगा आ जाए आपका ये। शिफ्ट और आल्ट की मदद से उसको छोटा कर लेंगे। ठीक हो गया।
सेम गोज़, अब हमने इसी को पकड़ना है, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी, ये आ गया हमारा। अब हमने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको आप ऐसे कर लें और इसको आप थोड़ा सा पकड़ के जो है ना ये कर लें, ठीक हो गया। अब आपका ये एक पॉलीगोनल बन गया। अब हमें कन्फ्यूजन ये हो रही है, कुछ लाइनिंग बहुत बड़ी होती है तो हम यहाँ से लाइनिंग और छोटी कर देते हैं ताकि हमारे जो विजिबल्स हमें ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब मैं इसी की ये कॉपी लेता हूँ। अब हम और कुछ ट्राई करते हैं जी। अब हम और क्या ट्राई करें, अब जैसे हम यहाँ से लिखते हैं मिसाल के तौर पे, अब ये हमारे पास, अब हमें ना कन्फ्यूजन हो रही है मिसाल के तौर पे कि यार हमारा वो बॉक्स किधर गया, हमने वो बॉक्स कैसे रखना है। तो उसका एक हल है, आप सेंड टू बैक कर लो इन सबको, ये आपका ये भी सेंड टू बैक कर लो, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर ना आपकी ये शेप पड़ी है, इसको आप फिल में चेंज कर लो। अब आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो शेप है, जिस शेप के अंदर मैं बना रहा हूँ वो ये है। इसका कोई भी कलर कर लो या कुछ भी कर लो। इसको अब सेलेक्ट करेंगे, अब आपको कंट्रोल, अभी सारे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये देखें अब आपके पास क्लियर कट हो गई, ठीक है। अब आपने इसको देखना है, मैं इसको थोड़ा सा यूँ टिल्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे अब हम HU लिख रहे थे तो यहाँ से HU लिखते हैं, ये आ गया। अब मैं इसका कलर यहाँ से ब्लू कर रहा हूँ ताकि मुझे डिफरेंस नज़र आता रहे ना। ये आ गया हमारा H, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ये हमारा H बन गया। अब ये लाइन हमारी वो स्पेस आ जाएगी, सेम गोज़ फिर यही वही लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं इसको पकड़ता हूँ, साइड पे करता हूँ, हो जाता है। अगर ना हो तो उसका एक हल है, आपने ए लेना है, ये इस पर क्लिक कर दें, फिर इस पर क्लिक कर दें, इसको पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग कर लें। आप ये देखें, ये अब यहाँ कुछ कंबाइन है, आप इसको अनग्रुप करें, ये देखें ये अब आपका बिल्कुल अलग हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से स्ट्रोक पे लेके जाके नन कर देता हूँ, ये लें जी, ये आपका HU बन गया एक। ठीक हो गया, कोई इशू? ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक और हमारे पास आता है जी ट्रायंगल। ट्रायंगल पे भी वही लाइंस लगाते हैं हम, सेम जैसे ये लाइन आ गई हमारे पास। इसमें हमें पता है कि ऐसे ही रख के एक लाइन को हम इस एंगल पे टिल्ट कर देंगे, यू लगा देंगे, एक एंगल को हम यू लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत कम यूज़ होता है, मोस्टली हम इसको, जो मैं यूज़ करता हूँ, फिफ्टी पे ले गया। अब यहाँ से इसको कट आउट लगा दो या किसी तरह आप इसको नीचे ले जाओ और इसकी एंगल जो है ना आप इसका 10 रख दो। अब आप देखो इसको आप और ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसमें से बनाना चाहता हूँ ए, तो ए बनाना चाहते हैं या H बनाना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, HU अगर हम वही चीज़ लेकर आएँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सपेंड। अब ये हमारी शेप कन्वर्ट होगी ना हमारी। अब मैं यहाँ से एक लाइन लूँगा, इस जगह से लेकर इधर रखूँगा और इसको ये लगा दूँगा। अब कंट्रोल Y करेंगे तो ये आपको ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी लाइन, ये लेंगे, ठीक हो गया। शिफ्ट M, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया हमारा। अनग्रुप, ये डिलीट कर दें भाई, ये भी डिलीट हो गया। अब मैं इसी को लेके आता हूँ, ये आ गया।
सेम गोज एक और लगा लेते हैं हम, एंड अगेन हम एक और लगा लेंगे, फिर एक और लगा लें आप। ठीक हो गया। अब कंट्रोल वाई करें, अब आपको यहाँ से अब आप इसमें से निकाल लें। शिफ्ट एम, जैसे हम एच बना रहे थे तो एक ये आ जाएगा, एक हमारा ये आ जाएगा। अब इसी को पकड़ के आप थोड़ा सा टिल्ट कर दें, इसको यहाँ ले जाएं। शिफ्ट एम, ये यार यहाँ से कट हो गया ना, हमारा गलत हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अब आप दें। अब इसको हम वाइट कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए ये ठीक है। अब ये शिफ्ट एम है हमारा, ठीक हो गया। यहाँ से अब आप वो एक और बना लें, तो ये आपका एच बन गया जी। सेम गोज इधर यू आप बना लें। तो ये ट्राई बहुत कम यूज़ होता है जी। अगर इस चीज़ में आना है तो आपको पॉलीगोनल, उसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर, शील्ड, ये लोगो ज़्यादा यूज़ होते हैं बार निस्बतन ट्राइंगल्स के। फिर अब आपने डिसाइड कैसे करना है कि भाई हमने किस शेप में बनाना है। तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है। पॉलीगोनल हम किस सूरत में यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई लोगो बनाना है, कौन सी कंपनी के लिए हम पॉलीगोनल शेप यूज़ करेंगे, आप में से कोई बता सकते हैं मुझे? भूल गए सारे। ट्रायंगल हम कहाँ यूज़ करेंगे? भाई मैं बोल रहा हूँ या मैं ऑनलाइन भी हूँ या नहीं, मुझे तो ये डर है। लोकेशंस के लिए जहाँ हमने कोई ऐसा लोगो बनाना है कि भाई वो ट्रैवलिंग के लिए दिखाए ठीक है। पॉलीगोनल आपने वहाँ बनाना है जहाँ आपने कॉरपोरेट फील देनी हो। देख लो मरियम, फ़ायदा कोई नहीं है आपको पढ़ाने का ना, आप लोग भूल जाते हो। हाँ ठीक है। सर्कल आपने जहाँ कोई ऐसा लोगो बनाना हो जहाँ मूवमेंट वगैरह शो करनी हो, मूवमेंट के रिलेटेड कोई आइटम्स वो आपने शो करना हो। शील्ड ऑफ कोर्स आपको पता है, जहाँ आपने सिक्योरिटी टाइप का कोई लोगो बनाना है या कंपनी को सिक्योरिटी के जैसी फील देनी हो, फिर आप शील्ड का लोगो उठाएंगे, शील्ड की शेप उठाएंगे। ठीक है ना। वो क्लास दोबारा देख लिया, थ्योरी मैंने आपको दी हुई है, वो थ्योरी सेफ रखें अपने पास। अच्छा, फिर इसके बाद आती है सबसे जो मोस्टली यूज़ होती है ना। अब यहाँ हम जाते हैं, हम लिखते हैं ओके, कोई मसला नहीं। उसको क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक ग्रिड लोगो डिज़ाइन। ये वाले जहाँ हमने 3D कोई इफ़ेक्ट देना हो, कोई 3D शेप को बनाना हो, ये चीज़ हम, एक और आती है ग्रिड, आइसोमेट्रिक ग्रिड्स, उसके थ्रू बनाते हैं। ठीक है। उसके लिए 2-3 तरीके हैं। आप एक लाइन लगा लें, ठीक है,
इसको डी कर लें, यानी कि डी का मतलब है, अभी इसकी साइज़ बहुत छोटा है तो मैं इसको जो है ना ये आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ आप अपीयरेंस का पैनल मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ। अपीयरेंस आप अफेक्ट लगाते हैं ना, यहाँ से ये वाला इफेक्ट्स होते हैं, तो ये तो होता है एक इफेक्ट लगा के उसके बाद एक्सपेंड करके अगला इफेक्ट लगाना है। फिर एक आता है अपीयरेंस पैनल, ये वाला, ठीक है, ये अपीयरेंस पैनल। अरे क्यों लगता है, हम हैं ना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब देखें, इसके लिए कुछ एक कैलकुलेशंस होती हैं, 60/60 के लिए ये कैलकुलेशन चलती होती है इसकी, 60/60, ठीक है। आप यहाँ देखें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ से आप हर वो लगा सकते हैं, ब्लर भी लगा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से जाते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। अब मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, ये देखें ये आ गया। प्रीव्यू ऑन कर लें, एंगल देना है आपने, हॉरिजेंटली पिक्सल्स को मूव करना है। मैं जैसे यहाँ से 10 रखता हूँ तो ये बहुत छोटा है ना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 25 कर लेता हूँ, बहुत है 25 में, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मैं कहता हूँ जी 36 बना दो, या आप 50 बना लें, ठीक हो गया, और ओके कर दें। अब बेसिकली ये है एक ही लाइन, उसके ऊपर अफेक्ट लग गया है, ठीक है। अब आप इसके अपीयरेंस में जाएंगे ना तो ये एक्सपेंड का ऑप्शन नहीं देगा, आपको देगा एक्सपेंड अपीयरेंस का। मैंने आपको बताया ना, अपीयरेंस और एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस में क्या फ़र्क है कि एक्सपेंड किसी भी स्ट्रोक को शेप में चेंज करने के लिए होता है, और अगर कोई अफेक्ट लगा हुआ है उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको एक्सपेंड अपीयरेंस शो करता है। अच्छा, हमने एक लगा लिया, अब फिर हम जाएंगे इसी में ट्रांसफॉर्म, यस, वो कह रहा है जी, और मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर और इफेक्ट लगाना है हमने। अब हमने यहाँ से इसको मूव नहीं करना, अब मैं कहता हूँ जी इसको 60 बाय रोटेट करके दिखाओ मुझे, 60 के एंगल। अब देखिए 60 के एंगल पे रोटेट हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये तो ऐसे हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं कि मुझे कॉपीज़, एक कॉपी और जनरेट कर दो, ये यानी कि जो पहले है वो भी रहे और मेरी एक कॉपी भी जनरेट हो जाए, और ओके कर दें, ठीक है। अगेन आप जाएंगे डिस्टॉर्ट, अप्लाई न्यू इफेक्ट, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ -60 करना है, यानी कि उसका ऑपोजिट, जैसे हम रिफ्लेक्ट करते थे ना उसका ऑपोजिट, कॉपी 1 और ओके। अब ये देखें जी, ये आपकी वो आइसोमेट्रिक गेट्स बन चुकी हैं बेसिकली। अब ये है तो एक लाइन, ये देखें जी एक लाइन के ऊपर ये सारा इफेक्ट लगा हुआ है। तो हम इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे जी, एक्सपेंड अपीयरेंस। अब देखें, अब ये अलग अलग लाइंस हो गई हैं, इसको अगर आप अनग्रुप करें ना तो अब आपको ये लाइंस अलग अलग नज़र आएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो मिसाल के तौर पे हमने कुछ भी लोगोज़ बनाने होते हैं तो उस लोगोज़ को थोड़ा सा अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। शिफ्ट M, शेप बिल्डर टूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ से कलर चेंज कर लें, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ, जैसे ये है हमारी लाइन, S हम लिखते हैं 1 2। अब यहाँ से गिनना भी है आपने, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 लाइन्स तक मैं ले गया हूँ। फिर इसको 1 2 आ गया। अब मैं अगर और लेके जाऊँगा तो मुझे आगे भी वही रखना पड़ेगा, 3 मैं ले जाता हूँ मिसाल के तौर पे। फिर अगेन, फिर इस लाइन के बराबर लेकर आना पड़ेगा आपको, ये वाली सेंटर लाइन के बराबर, ठीक है। अगेन 1 2 3 एंड ये लाइन इस लाइन के बराबर आ जाएगा, ये हमारा एक S बन गया, ठीक हो गया। अब इसी का हमने अगर डेप्थ देनी हो, मिसाल के तौर पे S की सिर्फ डेप्थ देनी है, ये ऐसे टिल्ड नज़र आए हमें, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे ऊपर से हमें यहाँ से एक डेप्थ देनी पड़ेगी ऐसे। ये देखिए ये आ गया यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये आएगा,
यानी कि ये फ्रंट वाली साइड आ गई, ये ऊपर वाली साइड आ गई। अब इसकी ये वाली साइड है कि ये 3 साइडें, यानी कि ये इस दीवार के इसके सामने वाला। अगेन फिर हम ये वाली लाइन लगाएंगे अगेन यहाँ तक, और फिर ये चीज़ यहाँ तक आएगी, और अब यहाँ से ये लाइन लगेगी यहाँ तक। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने ए लेना है, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ लिया, ये और ये। ठीक है, अब हमने वी को लिया और ये देखें ये हमारा आ गया। अब हम इसको अनग्रुप करें, फिर सेलेक्ट कर लें अनग्रुप, फिर आप अनग्रुप कर लें। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसका ये लेंगे, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको थोड़ा सा सेट आउट करना होता है, यानी कि हमने इसका पिक्सेल्स बढ़ा लें, या ये ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रख लें, या इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, 5 ले लेते हैं। और अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड, आ गया, ये लें जी। अब हमने इसको सेलेक्ट आउट करना है और इसके जो एरर्स हैं वो रिमूव करने हैं। जैसे ये देखें ना, ये लाइन आएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ख़त्म होगा ना, शिफ्ट एम, ये आ गया। एंड ये देखें, अब यहाँ से ये चीज़ बढ़ी हुई है। अब हमने इसको कंट्रोल वाई करना है, इसको पकड़ना है और इसके साथ यहाँ अटैच कर देना है। फिर इसको शिफ्ट एम, ये डिलीट कर दिया हमने, कंट्रोल वाई करेंगे, ये देखें सेम गोज़। यहाँ आएंगे हम, ये शिफ्ट एम आएगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से ये आएगा मुकम्मल। अब हमने यह मुकम्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लाइन टूल की मदद से फिर दोबारा कंट्रोल वाई, और यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और फिर ये दबा देता हूँ, क्या आल्ट से क्या होगा हमारा, ये लेंगे। अब हम शिफ्ट कंट्रोल वाई करो, शिफ्ट एम करो। अब इसको हम यूँ अगर बनाएं ना, ये देखिए ये गलत बन गया हमारा, ये रहेगा ऐसे ही, ये लेंगे, क्योंकि वो एक कोना दूसरा नज़र आएगा ना हमें। शिफ्ट एम, ये लें, ये देखें जी, शिफ्ट एम, नहीं वो फिर वो और चीज़, उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बस इसके एजेस, ये जो एजेस निकले हुए होते हैं ना, यानी कि जैसे ये एक एजेस हमारा बन जाएगा, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। थोड़ा सा माइंड के अंदर ना अपने उस डेप्थ को लेके चलना होता है। जैसे अब मैं यहाँ रखता हूँ, शिफ्ट एम, और ये हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, बट अब हमने ये चीज़ भी डिलीट रखनी है। ये देखें जी, यहाँ से कुछ आप एजेस बनाएंगे, कंट्रोल वाई, आगे ये चीज़ें भी आपने ऐसे ही। अब यहाँ आके देखें, यहाँ आपको नहीं समझ आएगा। अब हमने यहाँ आपके कैसे करना है, एक ये लाइन ली, यहाँ से इसको इधर रख दिया और साथ ये दबा दिया। अगेन हमने यहाँ से ये लाइन ली, ये शिफ्ट एम, ओह ये ले,
ये ले जी, ये हमारा एक एस लेटर रेडी हो गया है। और अब हम अगर इसके कलर चेंज करने की बात ही करें तो ये देखें जी, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब सेम गोज़ अगर हम एस के साथ कुछ और लेटर बनाते हैं। ठीक है, अब हमें कोई क्लाइंट ने कह दिया जी 2 लेटर्स का आइसोमेट्रिक गेज बना दो और उसके ऊपर मुझे उसकी ना पे लगाऊं मतलब हाँ पेयर बनाओ। अरे यार मुझे काम करने दो, समझाने दो, फिर बाद में बातें करते हैं। ठीक है, अच्छा पैर टच करता हूँ। अच्छा यार भाई मेरे, पहले सीख लो। आप लोग सीख कर अर्निंग करना शुरू कर दो मेरे लिए वही। अब उसने मिसाल के तौर पे हमें कहा जी जैसे हम बना रहे थे, मेरे पास एक रिसेंटली क्लाइंट आया था SQ। ठीक है, SQ1 के नेम से आया था वो। तो उसने कहा जी मुझे इसकी डेप्थ चाहिए और वो प्रॉपर एक वो हिसाब किताब होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा तुम MSA बना लेते हैं मिसाल के तौर पर। अब देखें सेम वही हम बनाएंगे। यहाँ हमारा 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3, ये तो हमारा S बन गया। ठीक है, अब हमने इसी के साथ बनाना है A। अब A के लिए भी हमने यही लाइन लगानी है, यानी 1 2 3 4 5। सेम गोज़ ये आ जाएगा यहाँ तक 1, ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें से हमने सेंटर में से एक लाइन लेके जानी है। मिसाल के तौर पे ये आ गया जी हमारा 1। ठीक है, अब इधर हमने मुख्तलिफ शेडिंग देनी होती है इसके ऊपर। मिसाल के तौर अब इसकी जो डेप्थ्स आएंगी वो क्या आएंगी, एक तो ये वाली दीवार आएगी हमारे पास सामने वाली, इस साइड से हमें नज़र आने पे। ठीक है, SM का बना लें, इसमें से एक लाइन इधर लगा लो बस। ठीक है, एक ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है हमारी, अब ये लाइन भी आ गई। सेम गोज, अब ये वाली डेप्थ आएगी हमारी। अब इसमें हमें ये वाली दीवार तो नहीं नज़र आएगी, बट ये वाली दीवार हमें नज़र आएगी, ये वाली दीवार हमें नज़र आएगी। सेम गोज हमें ये वाली दीवार नज़र आएगी। ठीक हो गया। अगेन हम अगर हमने ऊपर से देनी है डेप्थ तो ये हमारी कुछ दीवारें ऐसी नज़र आएंगी। ठीक हो गया। अब ये लें, अब वो A लें हम, A से ये पकड़ लो, फिर ये पकड़ लो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। V लो, ये लो जी, अनग्रुप अनग्रुप अनग्रुप, सेम गोज, ये लें जी। ठीक हो गया। अब ये हमारे S के यहाँ एक लाइन यूँ लग जाएगी, यही लाइन सीधी यहाँ ला के आप लगा दो ताकि वो A का और S का डिफरेंस हमें नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक हो गया, कोई इशू? अच्छा, अब इसी में हम 3 भी बना सकते हैं। 3 कैसे बनाएंगे, जैसे SM2 का बना लो, SM2 का, या SMS का बना लो। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम वही तरीके, 2 3 4 5, ये आपने गिन लेना है। मैं गिन लेता हूँ 1 2 3। जब एक मरतबा गिन लेंगे तो फिर आगे तो नहीं, 1 2 3, ये हमारा आ गया S।
2 3 4 5। अब ये हमारा आ गया SMS, एस लिखना है। और अब हमारा ये ऊपर बॉक्स बन रहा है, ठीक है। एक ये बन गया हमारा एस, ठीक हो गया। अब हमने इसी के ऊपर हमने डेप्थ देनी है। मिसाल के तौर पे अब डेप्थ कैसे आएगी, शिफ्ट M, एक तो ये डेप्थ आएगी, ये डेप्थ आएगी हमारी, फिर ये डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमें ये मिलेगा। अब इसका क्या बनेगा, एक तो ये बनेगी नहीं, बेसिकली इसकी ये वाली साइड बनेगी, ठीक है, फिर ये वाली साइड बनेगी। ओहो हो। अब इसका हमें जो नज़र आएगा वो एक ये साइड नज़र आएगी, एक साइड हमें ये वाली नज़र आएगी, इसकी ये वाली दीवार। अगेन हमें एक साइड हमें जो है इसकी नहीं, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ना, इसकी बिल्डअप कैसे हमें नज़र आएगी। ये वाली साइड तो हमें नज़र आने से रही, ये साइड भी नज़र आने से रही, सिर्फ ये वाली साइड नज़र आएगी। एक ये आएगी हमें, एक ये आएगी, फिर ये भी आएगी और ये नहीं आएगी नज़र, ठीक है। 1 2 3 1। इस पर थोड़ा सा जहन देना पड़ता है हमारी डेप्थ के ऊपर ना। मैनू तो बड़ा औखा जिहा लग रहा है कि, और नहीं यार इतने भी वो नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। यानी कि मैं मिसाल के तौर पर इसको अगर डिलीट कर दूँ तो ये देखेंगे, ये हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब आपको यहाँ से एस नज़र आ रहा है, ये उसकी ये वाली डेप्थ है, ये है, ये एम आपको नज़र आएगा, उसकी ये डेप्थ नज़र आ जाएंगी, ठीक हो गया। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपने मेरे ख्याल कल वाली क्लास नहीं ली, तो इसकी भी वही ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, इंस्पिरेशंस लेंगे थोड़ी सी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और लोगो बहुत अच्छे बनते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉली आर्ट लोगो या पॉलीगोनल आर्ट लोगोज। जैसे ये है, ये वाले लोगोस, ठीक है, शेडिंग वाले लोगोस आप कह दो। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ कलर्स बना लेते हैं या अलग अलग कलर्स ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो आपको एक लेटर बना लेना, जैसे हमने ये बनाया 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ये देखो ये बन गया हमारा। बल्कि इसको अलग अलग बनाना होता है, 1 2 3।
अब हमने यहाँ से कलर ले लें मिसाल के तौर पे, शिफ्ट एम, स्विच, रेड ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके ऊपर अपने पीसी की आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि भाई मेरा पीसी बैठ गया सर। लाइव पेंट बकेट टूल भी यूज़ कर लें, बट उसके एंड में आके बहुत इश्यूज आते हैं, उसको जो है ना वो करने में बहुत मुश्किल आती है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल ए का काम है हमारा, यानी कि ये पकड़ा 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14, ओड़ी बाबा देखा गलती होगी ना, हमसे गलती हो गई। ये अलग आएगा, अब ये आ गया हमारे पास मिसाल के तौर पे अनग्रुप अनग्रुप अनग्रुप। अब देखें जी, अब हमारे पास एक और तरीका कार है, नहीं इतना नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप इसकी को एक और ले लें, और मैं यहाँ से कलर कोई अपना एक लाइट सा लेते हैं, ऐसे हम थोड़ा सा ये कलर लेते हैं, इसी को हमने पकड़ना है, और इसके अंदर आप यहाँ से ब्लैक ऐड कर लें आप थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे 10%, ये लें, ठीक हो गया। अब एक इसको इसके साथ कर लें, फिर अब इसको मैं ये कर देता हूँ। अब जो रेड वाले हैं हमने उसको पकड़ लेना है, अब वो ऐसे लग रहा है ना आपको जैसे बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं, यानी कि वो एक उभरी सी सतह आ गई आपकी, लग रही है, मैनू भी लग रहा है सिर्फ। तो ये एक आर्ट होता है। फिर इसके साथ ठीक है, आप ऐसे थोड़ा थोड़ा, यस वो यानी कि यहाँ शेड्स जो है ना थोड़ा सा आपको डार्क और करना पड़ेगा। तो ये आपका जी देखें जी, आपका पॉलीगोनल आर्ट बन गया। समझ आई आपको ग्रिड बेस लोगोस की कैसे होती है। कल हमने एक लोगो बनाया था ल्यूइस डीन का,
तो आज हमें उसको थोड़ा सा हम बनाते हैं जी पॉलीगोनल शेप में। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप पॉलीगोनल शेप्स आपको पसंद आ गई हो, आप कहते हैं जी मुझे इस शेप के अंदर ये लोगो चाहिए, क्या चीज़ बताया तो है, ट्रायंगल का भी सेम यही होता है, वो लाइनिंग लगा के बस शेप है ना, शेप को उस शेप को उस नज़र से देख लेना है आपने। ये देखें जी, बहुत है ये हमारे पास। कंट्रोल F, ये आ गया, रिफ्लेक्ट, कॉपी, कंट्रोल C, बस बहुत है। ये भी वैसे आइसोमेट्रिक ग्रिड्स ही बनती हैं, बट इसमें ये क्या है कि हमने यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल F और एक लाइन हमने ये लगा देनी होती है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ बनाता हूँ जी, शिफ्ट M, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर ले पहले, सर टाइप के लोगो बनाने कस्टमर खुद कहता है या अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इस टाइप की आपकी अपनी मर्ज़ी है जी, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे अब इसमें भी आपकी इमेजिनेशंस होती है ना कि भाई मैं कहाँ से क्या लाइन खींचूँगा और वो लाइन कहाँ जाके निकलेगी एंड सो ऑन। अब मैं जो खींच रहा हूँ ना, वो खींच रहा हूँ कुछ ऐसे, ये आ गया हमारा L, ये इसको अगर हम, ये आ गया जी हमारा L, ठीक है, ये L आ गया। सेम गोज़ के अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, इसको अगर हम ये आ गया हमारा कुछ इस टाइप का, और यहाँ से अगर हम निकालें तो ये लेगा, ये बन गया हमारा, ठीक है ना। और अगर हम इसको कंट्रोल X कर लें और कंट्रोल V करते रहें, कंट्रोल F कर लें, ये तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम और कुछ LD को लेके हम कुछ और बनाएं तो क्या बन सकता है, आप बताओ जी। एक तो ये भी बनता है ना हमारा L, ये हमारा जो है ना ये, और ये O लगता है ज़्यादा,
जीएस बना लो, कुछ भी बना लो, वो तो अब आपने अपनी मेहनत करनी है ना। हाँ वो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, वो तो फिर जैसे आपको दिल करे भाई, आपका दिल करे कि आप इसमें से हाफ हाफ बना लो। अच्छा, अब 3 लेटर अगर हम बनाना चाहें तो 1 2 3, 2 3 1 2, तो 3 लेटर भी बन सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ से, ये हमारा एल आ गया, यहाँ से अगर हम बनाते हैं एच आ गया, या फिर एफ आ गया, बट वो लाइनिंग आपको थोड़ी सी ना, थोड़ी सी आप सोच समझ के लगानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना, एक आपने उसकी एस्टीमेट लगा के रखना है कि हमने ये, मिसाल के तौर पे ये लोगो है हमारा, हमने इस शेप के अंदर अंदर बनाना है विद 3 लेटर्स। तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ रख लो, आजा यार ना करया करता हूँ, डब्ल्यू ले लो, एक लाइन यहाँ, एक यहाँ क्लिक, ये ले। अब 1 2 3 एक लेटर हो गया, फिर ये स्पेस आ गई, 1 2 3 ये लेटर आ गया, फिर स्पेस हो गई। अब इसी के अंदर हमने 3 ऐड करने हैं, तो यहाँ मैं 2 ऐड करूँगा, तो वो ऑटोमेटिक 1 2 3 स्पेस 1 2 3 स्पेस 1 2, एक और आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 तिया 9 और 2 स्पेस के, तो ये हमारा आ गया जी। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये आ गया हमारा। इसको अब आप रिफ्लेक्ट कर लो, कॉपी और एक्सपेंड कर लें जी, ये आ गया। अभी मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ। अब आप लिखें जी यहाँ से, मिसाल के तौर पर ये हमारा एल पड़ा है। अब आपकी मर्ज़ी है ना, आप इसको यूँ लेकर आ रहे हैं या आप इसी को यूँ लेके जा रहे हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पर एल यूँ लिख दिया है, एल डी पी लिख लेते हैं जी, एल आ गया जी ये हमारा। अब हमने इस चीज़ को ध्यान भी रखना है कि आपने यहाँ कैसे वो लगाया हुआ है ना, ये आ गया आपका जी, एल आ गया। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, ये हमारे वो आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारी जो है ना, आप नहीं देना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है, एल एच यू लिख लो आप, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई वो बड़ी बात। ये बात है, एल एच यू लिख दिया, ठीक है। और
आवाज़ गायब, मैं चुप करके बैठा हूँ। साह ले लेने दो यार थोड़ा यार। ठीक हो गया जी। आपका ग्रिड बेस्ड लोगोस भी मुकम्मल हो गए। कोई इशू? कल इंशाल्लाह वर्ल्ड मार्क करेंगे, वर्ल्ड मार्क को टच करेंगे। आप में से लोगों की किसी ने नहीं बनाया, मर्जी वाली गल है तुहाडी, और कुछ नहीं। तो बनाओ ना साथ साथ इश्यूज। आज भी एक असाइनमेंट आने वाली है आपको, देखो किसी ने नहीं करवाया। ये साथ साथ बना लोगे ना तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि भाई यहाँ इशू है आपका, यहाँ इशू है थोड़ा सा, ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है। अपने अपनी असाइनमेंट्स लगाएं। आज दूंगा लोगो, भाई मुझे शेप भी बता दूंगा, और उसके अंदर आपने क्रिएटिविटी दिखानी है। ये नहीं कि सिंपल सिंपल छाप देने हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ लिखो ना आइसोमेट्रिक ग्रिड लोगो डिज़ाइंस, ये बना पड़ा है, ई बना पड़ा है, आपका एम बना पड़ा है, ये एन बना पड़ा है, ये चीज़ें ठीक है। अब आप लिख दो यहाँ में साथ 3 लेटर लोगो डिज़ाइन इन बस वो जो है ना बड़ी मुश्किल से रिकवर आउट हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर एक ये वाले लोगो एक तो ऐसे भी बन जाते हैं, एक और तरीका है, ये सर की वीडियोस भी है, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सर ने बनाया हुआ है, ये है, ठीक है। एक लाइन ये लगा दी, इसको आप शिफ्ट आउट कर दें, ये एक लाइन आपकी ये लग गई, ये आपकी ये लग गई, एक आपकी ये लग गई, ठीक है। अब शिफ्ट एम, ये एक बॉक्स, ओए ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी का ऑफसेट पाथ ले लो, बट माइनस में ले लो। मिसाल के तौर पे -10 कर लें और ओके कर लें, और इसको आप यहाँ लें, ठीक है। ये आपका बॉक्स बन गया। अब जैसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी, इसको मैं बहुत छोटा कर लेता हूँ, ये आ गया। अब मैं यहाँ SMS कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट लगा लें जी आप, आउटफिट लगा लो, ठीक है।
आप इसका क्रिएट आउटलाइन कर लो, कंट्रोल शिफ्ट जी कर लो। अब इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ। फिर यहाँ एक आता है टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यानी कि इसको यहाँ इस नुक्कर पे रख के ना आपको, ये आ गया नुक्कर आपकी। अब यहाँ ई प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप यहाँ से उठा के ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये आ जाएगा आपके पास, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर रख दो, कंट्रोल वाई कर लो जी आप, ई, ठीक है। ये आपका ऐसा आ गया। और सेम गोज़ अगर आपने ई बनाना है, इसके एजेस को थोड़ा सा हमने देख के रखना होता है। ई लिया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ गया, एक तो ये आ गया। बट इससे ना वो शेप नहीं सही बनती मेरे नज़दीक। कंट्रोल वाई, ये लें। यस, इसमें वो मज़ा नहीं है, यानी कि आप देखें ना वो टूल्स की वो, हाँ, यानी कि ये भी एक तरीका है। मैंने आपको तरीका बताया है कि भाई आप ऐसे बना सकते हो, बट वो एक तरीका तो प्रोफेशनल, मज़ेदार, फिर बंदा उसके अंदर और भी एडिशंस वगैरह कर सकता है ना, उसको एक्सप्लोर कर सकता है। अब ये देखो, ये आपको पता है आपने एक सर्कल लगाना है, उसके अंदर आपने लाइंस लगानी है सिंपल और बना लेना है, ठीक है। ये भी आपको पता है, एक शेप रखनी है, उसके अंदर लाइनिंग लगा के आपने वो बना लेंगे। आप ये बना लोगे, ये बन जाएगा। हाँ, ठीक है। ये देखिए, अब आप इसी में आप ट्रायंगल ले जाए मिसाल के तौर पे, इन ट्रायंगल्स, ये देखें सेम वही, यानी कि एक लाइन यूँ लगी हुई होगी आपकी, एक लाइन यूँ लगी होंगी, फिर एक लाइंस आपकी यूँ लगी हैं, तो फिर आपकी यही लाइंस रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आ जाएंगी, फिर कुछ लाइंस आपकी यूँ लगेंगी, उसको आपने शेप बिल्डर टूल की मदद से निकाल लेना है, ठीक है। और कोई शेप है, मिसाल के तौर पे आपने शील्ड शेप में आप लिखना है, ये देखें, ठीक है। ये तो वो ग्रेडियंट लोगो जिस दिन हम पढ़ेंगे ना, उस दिन आपको ये चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए वो, ठीक है ना। अब आप इसको ओपन करें तो अब आपको इसकी प्रेजेंटेशन, ये ऐसा आपका वो बना हुआ हो तो क्लाइंट क्यों नहीं आपके पास आएगा। ये देखिए, फिर कुछ शील्ड की शेप्स भी होती हैं ना, जैसे हमारे पास है, वो तो एक वो बन गई थी हमारी।
अब इस दोनों को पकड़ें और ये यहाँ ले आएं। ठीक है, अब आप शिफ्ट एम करें। एक आपके शील्ड की शेप ये पड़ी है, ये भी एक शील्ड की शेप है। ये वाली, ठीक है। फिर आपकी एक और शील्ड की शेप बनती है, वो जो हमने पहले बनाई थी। अब हमने इसको डिलीट कर दो आप। है तो दोनों शील्ड ही, बट शेप्स में डिफरेंस है थोड़ा सा ना। ये देखिए, अब आई होप आप, अब जब आपने मिसाल के तौर पे एक लोगो बना लिया है ना। अच्छा, वो चीज़ मैं बताना भूल गया। ये हमने एक लोगो बना लिया, अब हमने रील्स बनानी है। तो रील्स में हम ना इतना कुछ नहीं दिखाते, यानी कि ये जैसे हमारा एक प्रोसेस होता है ना, ये वाला, ये नहीं दिखाते होते। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, कुछ एक दो सर्कल लगा लेंगे यहाँ से, यानी कि ऐसे ये सर्कल लगा लिए 2-3। ठीक है, ऐसे सर्कल्स को ले गए, फिर उसके अंदर हमने ऐसे लाइंस लगा ली, 2-4 लाइंस लगा के जैसे हमारी परफेक्ट शेप जिस पे बैठ जाए वो लगा के, फिर उसकी वीडियो स्टार्ट करके शिफ्ट एम के साथ जी हमने ये देखें जी बड़े क्लियर कट हमने वो एक साफ़ सुथरा वो बनाया है। जैसे ये उमर ने मुझे सेंड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। तो वो अब बिहाइंड द सीन तो किसी को नहीं पता कि यार वो कितना उसने खिचड़ी पकाई है, पकाने के बाद जो है ना उसने वो चीज़ें बनाई हैं। अरे यार, मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखा देता हूँ ना। हाँ, हम क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। अच्छा, अब उसका ये है हमारे पास कि बंदा ये अक्सर वो बना के जो है ना लगाई भी होती हैं इसने रील्स। ये है जी इसकी रील्स। अब आप ये देखें, कोई एक लोगो जैसे ये है, ये देखें। अब ये उसने पहले रफली स्केच बनाए हुए हैं, ठीक है, उसमें से लोगो बना के रखा हुआ है। फिर उसने उसमें सोचा कि यार मैं अब इसको साफ़ सुथरा कैसे रखूं। ठीक है, उस साफ़ सुथरे को ये लो, ठीक है ना। वो खिचड़ी इन्होंने पकाई हुई होती है, यहाँ ऐसे ही खिचड़ी पकी हुई होती है सबकी। क्लाइंट को जब भी हम भेजते हैं ना, हम ऐसे फाइल्स नहीं भेजते। मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी हम क्लाइंट्स को वो कहते हैं ना मुझे सोर्स फाइल भेज दो, तब भी हम ये फाइल्स नहीं भेजते। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अपनी अपनी रियल एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे इलस्ट्रेटर, सॉरी, लोगो डिज़ाइन फॉर ये ना। अब ये देखो, तुझे क्या हो गया। नहीं नहीं, फोर्थ नहीं हुआ, आई थिंक वो फाइल्स ओपन किए तो उसके अंदर वो हैंग हो गया है।
हाँ, जैसे ये एक ये हमारा कस्टमर आया था, इसने भी मुझे जितना ज़लील किया ना। कुछ कस्टमर होते हैं वो आपको ज़लील करने आते हैं स्पेशली, कि ये बंदा बड़े सुकून में बैठा है, जो है ना, इसकी अब ना नींदें हराम करनी है हमने। सीरियसली, गन लाइन लोगो, गन और लाइन वाला लोगो, मरियम जानती है इसे। ठीक है ना। ओके जी, आप कर लो रिकवर भाई। अब ये देखें, ये फाइल्स मैंने ये बनाई पड़ी हैं, ये इतनी फाइल्स बनी पड़ी हैं मेरी, ठीक है। बट मैं कस्टमर को कभी भी ये फ़ाइल नहीं भेजूँगा। उसको जब भी मैं फ़ाइल भेजता हूँ वो बड़ी साफ़ सुथरी फ़ाइल्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखें जी, अब वो कह रहा था जी गन हो और लाइन हो, ये मैंने उसको कुछ एग्जांपल्स दिए, ये देखो, ठीक है। अब मैंने जो क्लाइंट्स को दिया था ना वो बहुत साफ़ सुथरी फ़ाइल थी, बट अब आप इसके अंदर देखो, आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, कीड़े मिलेंगे यहाँ आपको, ठीक है। फिर उसने कहा जी नहीं मुझे वर्ड मार्क चाहिए, ये देखो, ये अब फाइल मेरी ऐसे पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। बट जब क्लाइंट को देनी है, वो वो कोई कोई क्लाइंट होता है वो आपका दिमाग खाता है, वो कहता है जी मुझे दिमाग खाना है आपका, ठीक है। और ये एक लोगो था मैंने बनाया, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए, एफ बी कवर्स है, जब हम देते हैं ना उसको ये फाइल्स ऐसे देते हैं, यानी कि ये देखिए JPG, PDF, PNG, SVG, लोगो विद प्रेजेंटेशन और लोगो। अब ये हमारा लोगो विद प्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है, इसके अंदर मैंने मॉकअप शॉकअप लगा के और उसको दिए थे। और ये जो थोड़ा सा है ना, ऐसी है, कोई कोई क्लाइंट तो ऐसा आता है ना, वो कहता है कि बस भाई, मैं बता रहा हूँ ना, उसने आपको सिर्फ तंग करना होता है। वो कहता है मैंने इसकी नींदें हराम करनी है। फिर पेमेंट भी ली हुई होती है हमने एडवांस में, और जब एडवांस में पेमेंट ली हुई हो ना तो फिर उसमें होता है। अब देखें आप, अब ये मेरा बिगिनर लेवल का काम है, ये मेरा पहला पहला पोस्टर था जो मैंने डिज़ाइन किया था, बिल्कुल, ठीक है। ये मेरा पहला पहला था और ये मुझे अब सबसे गंदा ये लगता है। फिर ये मैंने बनाया, फिर यानी कि ऐसा ऐसा आपके डिज़ाइंस में इम्प्रूवमेंट्स आती होती हैं, ठीक है। ये था जी हमारा क्लाइंट SQ1 का, जो हमने बना के दिया था उसको। ये भी ग्रिड बेस लोगों से बना हुआ है। और ये मैंने लाइव बनाया था मरियम लोगों के साथ, ठीक है। फिर क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, अब ये जी हमें मुझे मोटरसाइकिल चाहिए मेरे लोगों के अंदर, तो हमने फिर उसके लोगों के अंदर मोटरसाइकिल घुसा के दी। चलो जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें।